Good evening, everyone. चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. बैठो जल्दी. लेट से आते हो. क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों से. एक बात बताओ, मैं एक चीज चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को. और आपको क्या करना है कि पूरे दिन पढ़ाई करो. लास्ट में आप ऐसा काम करते तो नहीं हो ना कि पूरे दिन पढ़ा और जाके सो गए. ऐसे ही करते हो. जीवन में भूल जाओ कभी सिलेक्शन होगा. नहीं होना है. दिन भर पढ़ो. कोई देखो, ज्यादा पढ़ने सिलेक्शन नहीं होता है. लिमिटेड पढ़ो, जितना जरूरत है उतना पढ़ो. और एक बार सोने से पहले कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम निकालो और जितना दिन सुबह पढ़ा है उन सारी चीजों को एक बार देख के मिलाओ कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है, मुझे कितना याद रहा है, मैंने क्या सीखा है. तब जाके सिलेक्शन होता है. देखो, खान सर कहते हैं ना कि पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं होता है. मैं भी मानता हूं नहीं होता है, लेकिन एक टाइम टेबल का होना जरूरी है. और इस बात का नहीं होना चाहिए कि मुझे कब काम करना है, कब पढ़ना है, ये इसका टाइम टेबल नहीं. मुझे क्या चीज कब पढ़ना है, उसको कैसे यूज करना है, उसका टाइम टेबल होना चाहिए. आप डेली सुबह उठो. देखो, ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो सिलेक्शन भूल जाओ. नहीं होना है. 7 सरकारी नौकरी छोड़ के यहां पे आके पढ़ा रहा हूं. इतना तो कम से कम अनुभव है कि कैसे नौकरी निकाली जाती है. तो वही अपना एक्सपीरियंस मैं हमेशा शेयर करता हूं कि आप क्या करो कि डेली सुबह उठो, जितने बजे क्लास है एक टारगेट सेट कर लो और उसी टारगेट के हिसाब से आपका टाइम टेबल बनता चला जाएगा. सबसे बड़ी हमारे जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, बस पढ़ना है. नहीं होता है सिलेक्शन. आप नॉर्मल छोटी मोटी नौकरी निकालने जाओगे ना, उसमें भी हालत खराब हो जाएगी. उसका रीजन यही है. और एक नौकरी निकलेगी ना तो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा. और एक नौकरी तब निकल जाती है जब आप कुछ लायक हो जाते हो. तो ऐसा मत किया करो कि सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, रात को पता नहीं क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और सो गए आराम से, सुबह फिर वही गधे की तरह काम करने लगे. ऐसे नहीं होता है. मैं चाहता हूं कि देखो, शाम रात को समय यानी कब भी आप सो. मैं आपने देखा होगा, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन चेक कर रहे, सभी के मोबाइल में एप्लीकेशन होगा, है ना. उसमें एक सेक्शन बनवा दिया हूं प्रैक्टिस सेक्शन के नाम से. आप इंग्लिश फाउंडेशन खोल के देखना, उसमें प्रैक्टिस सेक्शन दिखेगा, है ना. उसके अंदर देखो, अंग्रेजी में 2 सेक्शन होते हैं. एक वोकैब होता है और दूसरा होता है ग्रामर और नॉन ग्रामर. यानी ग्रामर का ही पार्ट है, जो अगर ग्रामर नहीं तो नॉन ग्रामर. यानी एक वोकैब है और एक क्या हो गया, ग्रामर. क्लियर. अब वोकैबलरी जो है, वोकैबलरी के अंदर अलग अलग पार्ट आते हैं, जिसमें पहला है सिनोनिम्स, दूसरा है एंटोनिम्स, ईडियम्स है, वन वर्ड्स है और स्पेलिंग एरर है. मिस स्पेल जिसे कहते हैं, स्पेलिंग एरर कहा जाता है. और दूसरे साइड आपका हो गया कॉमन एरर, आपका हो गया फिलर्स. इसके बाद जैसे फिलर्स में बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, जैसे इंप्रूवमेंट का भी पार्ट आ जाएगा. ये फिलर्स के अंदर मतलब कॉमन एरर का ही बेसिकली पार्ट फिलर्स हो जाता है. और इसके अलावे जैसे हो गया PQRS जो नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन है, आपका हो गया क्लोज टेस्ट. क्लियर. तो ध्यान देना, जैसे मैं अगर इस कंप्लीट सेक्शन की बात करूं तो 10 क्वेश्चन यहां से, 10 क्वेश्चन यहां से, 10 क्वेश्चन यहां से निकाल लो.
और मैं एक पूरा का पूरा लेक्चर देने वाला हूं आप सबको, जो कि आप लाइव, मतलब ये है कि ऑफलाइन नहीं, जो लाइव वाले यानी ऑनलाइन हैं या आप लोग हैं, उसको रात को सोने से पहले एक पूरा वीडियो देख लेना, जिसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 इडियम्स, 10 वन वर्ड, 10 स्पेलिंग एरर। यानी हो सकता है स्पेलिंग एरर ना हो, यही पार्ट हो जाए, क्योंकि स्पेलिंग एरर उतना है ही नहीं। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में। और उसके साथ ये, मतलब एक वीडियो में या तो अगर वोकैबुलरी की बात करूंगा तो पूरा वोकैब आएगा, अगर ग्रामर की बात करूंगा तो ये ग्रामर का पोर्शन आएगा। कोई डाउट है किसी को? अब इसी के अंदर वॉइस भी आ जाएगा, नरेशन भी आ जाएगा, सारी चीजें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली कहानी है। अगर परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे पता है अपाहिज बन चुके हो। जब तक मैं नहीं कराऊंगा अपने मन से प्रैक्टिस करने वाले नहीं हो। तो प्रैक्टिस सेक्शन को देखते रहना। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। नरेशन में कोई डाउट किसी को? जितना पढ़ा दिया भूल के दिखाओ। भूल जाओगे? नहीं है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाए, वही वाला सीन बनेगा। कितना भी, जितना भूलोगे उतना याद आएगा। आगे बढ़ जाएं। देखो यहां एक क्वेश्चन दिखाता हूं। एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन है ये। यानी आपको पता होगा कि एसएससी 3 यानी एक दिन में 3 टाइप से एग्जाम कराता है, मॉर्निंग, नून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। 3 शिफ्ट में होता है। मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, जरा आप करना है इसको। बी, ए नहीं होगा, और सी और डी नहीं हो। यानी आपने तरीका क्या लगाया कि आप देखो यहां पर सेड दिखे, पास्ट दिखा। अब सेड का मतलब अगर पास्ट है तो कैन को भी पास्ट में बदलना पड़ेगा। अब कैन यू टेल मी तो यू कैन टेल मी हो जाएगा। यानी कैन को बदल देंगे कुड में, यहां है कैन नहीं है, इसमें है, इसमें कैन का कैन है। तो ऑप्शन नंबर कितना सेकंड लगा? अब तो नहीं कह सकते ना कि सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम का ही क्वेश्चन है 3 मार्च का। लो एक और देखो, 3 मार्च का आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर, और क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग। ही सेड टू मी, पास्ट है ना, तो आर, इज, एम और आर वॉज और वर में जाएगा। वॉज यहां है, वॉज यहां है, यहां भी है। अब एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। अब देखो कि ही सेड टू मी, तो ही सेड डैट तो होगा नहीं, यानी ए और बी गया। अब ही आस्क्ड मी व्हाट और डैट है। मैंने कहा था कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, अगर एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो इफ या वेदर, लेकिन अगर WH से शुरू होता हो तो सेम WH। तो सेम WH क्या है? व्हाट। तो ऑप्शन नंबर सी। ये सीजीएल का पेपर है। जरा इवनिंग शिफ्ट का भी देख लो। 3 मार्च के तीनों पेपर के जितने आए हैं नरेशन करा दिया। He said to me, what time is your flight tomorrow? देखो एक ट्रिक देता हूं, इस ट्रिक को ध्यान से सुनो, सुन लो। मुझे पता है कि एक बात सी है। देखो पहले तो एलिमिनेट करना सिखाया हमेशा। एक बात बताओ, टुमारो का टुमारो होगा, पहले काट दो। कभी भी जो अदर वर्ड कराया हूं, अगर अदर वर्ड दिख जाए सेंटेंस में यूज हो, हटाओ पहले उसको, आ जाओ। अब यहां इज है तो वॉज वर्ड चाहिए, विल नहीं होगा, इज नहीं होगा, सेड है। अब एक बात बताओ, 1 मिनट, जरा एक बात समझाओ मुझे। यहां है ही सेड टू मी, व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। इज किस में जाएगा? वॉज वर्ड में नहीं जाएगा। अब यहां वॉज है, यहां वॉज है, दो ही है ना। अब विल नहीं होगा, इज नहीं होगा। अब यहां टुमारो का टुमारो नहीं होता है, या तो फॉलोइंग डेज या नेक्स्ट डे। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। कौन बोल रहा था? सी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, द टीचर कमांड। अब ध्यान देना, यहां पर है कि इनडायरेक्ट से आना है डायरेक्ट में। अब देखो, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू साउट। नॉट टू साउट कौन? पहले ये बताओ कि सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव। इंपरेट कर रहा है, कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। कमांड और रिक्वेस्ट का भाव हो तो इंपरेट। मैंने कराया था कि टू के बाद बस V1 लगा दो, बोला था ना।
और मैंने ये बोला था अगर नेगेटिव हो तो नॉट टू लगा दो, बोला था। मैंने एक और बात बोला था, अगर नॉट लगाना अच्छा नहीं है तो इसी को फॉरवर्ड में चेंज कर दो, करोगे? अब देखो, पहले बी होगा, नॉट टू है, नॉट टू साउट, तो डू नॉट साउट, डू नॉट साउट दोनों एक ही है, इसके हिसाब से नहीं काट पाएंगे। आ जाओ, एक बात बताओ, एक बात मुझे समझाओ, द टीचर यहां कमांडेड किया है, कमांडेड क्या है? V2 है कि नहीं? तो यहां पर अगर V2 है तो RV में तो कोई चेंज तो होगा नहीं, यानी ऐसा तो है नहीं कि RV प्रेजेंट का होता है तो RV को पास कर देते हैं। अगर से है तो से, अगर आगे आ गया, अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट आगे है तो से को टेल में बदलेंगे, लेकिन वर्ब के फॉर्मेशन में कोई चेंज हुआ? वर्ड का चेंज हुआ है। वर्ब का मतलब है टेंस, टेंस बदला, यानी से भी वही है जो टेल है, सेज भी वही है जो टेल्स है, और सेड भी वही है जो टोल्ड है, यानी टेंस में कोई बदलाव नहीं होना। यानी यहां पर ये V2 है तो सेज होगा। अब या तो सेड, सेड, टोल्ड, टोल्ड तो होता ही नहीं है। अब देखो, एक को उड़ा दिए ना, अब यहां शुड कहां से आया, मस्ट कहां से आया? ऑप्शन बी है, इसीलिए ऑप्शन बी हो गया। मैं समझाते हुए चल रहा हूं, ज्यादा इसको देखो करने का तरीका आपको ये लग रहा है सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो तुरंत आंसर है, आंसर दे चुके थे, लेकिन मेरा काम है थोड़ा समझाते हुए चलना। यानी यहां पर दो ही ऑप्शन दिख रहा था, ऐसा तो है नहीं पहले इसको काट दिए, इसको काट दिए। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आपने यहां देखा कि से का सेज नहीं होगा, सेड होगा, तो ऑप्शन बी है। मैं डिटेल समझाते हुए चल रहा हूं, आगे बढ़ जाए। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, 4 मार्च का है ये, 4 मार्च आफ्टरनून द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। हैव है तो हैड में जाएगा, हैड यहां है, हैव नहीं होगा, हैव नहीं। अब देखो आगे, एक बात बताओ, इसमें क्या तरीका हो सकता है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, टोल्ड टू मी होता है, जानबूझ के इस पर फोकस करवा रहा हूं क्योंकि कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछने लगा है आजकल। अब क्या है कि कुछ बचा ही नहीं है जो बच्चा पढ़ पाए, नया कहां से लेके आए, तो यही से उठा रहा है। तो टोल्ड टू मी, इसी बार एनडीए का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा है टोल्ड टू मी करके। टोल्ड के साथ कभी टू नहीं लगता। एनडीए का पेपर दिए होगे, इसमें दिए थे ना, था क्वेश्चन ये, टोल्ड टू मी करके क्वेश्चन था। टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, सेड के साथ लगता है, तो यानी क्या हो जाएगा? सी। समझ में तो आ रहा है ना? नेक्स्ट देख लो, CGL 4 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट का, 3 का भी तीनों शिफ्ट दिखा दिया, 4 का भी तीनों शिफ्ट देख लो। द लॉयर सेड टू मी देयर इज नो प्रूफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। डी, बी, आओ मैं तो देखा भी नहीं अभी। यहां पर देयर इज नो प्रूफ। अब इस का क्या होगा? इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, वॉज है। यहां दिस का डेट होगा ना कि दिस होगा, तो ऑप्शन बी। पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कॉमन चीजों पर ध्यान जा रहा है। अगर यहां वॉज है, यहां वॉज है, तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा जो गलती कुछ ना कुछ करता हो, तो इसीलिए वहां गलती मिल गया। और खास करके दिस का डेट में एक तो ऑप्शन, आप कोई भी सेंटेंस बनाना, कोई भी क्वेश्चन है अगर नरेशन का, मैंने अमूमन देखा है कि अगर यहां दिस लगा है तो एक ऑप्शन जरूर से जरूर एलिमिनेट हो जाएगा इससे, यानी दिस का दिस किसी ना किसी ऑप्शन में एक में रखा ही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखो, हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब सेड है तो कैन का कुड होगा, कैन को हटा दो, कुड है। अब देखो, अब 2 ऑप्शन जो है कट गए। मान के चलो 1 सेकेंड का टाइम बचा है, 1 सेकेंड का टाइम बचा है और ऑप्शन देना है, दोनों में से आंख बंद करो, आंसर दे दो। सी दोगे? अब देख लेते हैं इसको। अब कहना क्या है कि हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही टोल्ड हेलो एंड आस्क्ड, पूछा हिज फ्रेंड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। पहला चीज तो ये व्हाट है, व्हाट की बात कर रहा है, यानी कंजंक्शन व्हाट का व्हाट लगेगा, दोनों में लगा है।
पहली चीज ये कि हेलो को जब ग्रीटेड में आप चेंज कर दिए तो फिर आपने टोल्ड भी लिखा है, हेलो भी लिखा है, आस्क भी लिखा है। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। क्लियर? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है इवनिंग शिफ्ट का 5 मार्च का। ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन। ओपन का मतलब ओपन बताओ क्या है? V1, V2, V3, V4, V5। V1 नहीं है, V1 है तो ओपन का ओपन क्लोज नहीं होगा। एक तरीके से सारे ऑप्शन खत्म। यानी आपने देखा कि ओपन का ओपन नहीं होगा, यानी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ओपन होगा और क्लोज्ड होगा। आंसर हो गया। इतना क्या सोचना। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, महेश सेड टू रीता डू नॉट प्ले इन द सन। यानी महेश सेड टू रीता डू नॉट प्ले इन द सन। अब ध्यान से देखो, डू नॉट प्ले, तो डू नॉट प्ले किया है, तो अब इसको प्ले है तो प्ले को प्ले रखोगे कि प्लेड रखोगे? पास्ट है ना, तो पास्ट है तो अब देखो प्ले है, प्ले है, प्ले है, प्ले, सब में तो प्ले करेगा, तो फिर अब नॉट टू करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है नॉट टू होना चाहिए। टू नॉट, डू नॉट प्ले। एक मिनट ध्यान से देखो, पहली चीज यह है कि यहां पर इंपेरेटिव है। बताओ, अब एक एक को हटाते हैं। डैट होगा, डैट होगा। अब टू प्ले है कि टू नॉट प्ले है? यानी नॉट टू किया है क्या? सेड टू रीता टू नॉट प्ले इन द सन, ब्लंडर कर दिया। नॉट टू होना चाहिए ना, नॉट टू प्ले। हाँ, अब देखो एडवाइस रीता नॉट टू प्ले इन द सन, तो ऑप्शन क्या बच गया? सी। एक ही में तो है ऑप्शन। महेश से टू रीता, महेश एडवाइस रीता डू नॉट प्ले, तो नॉट टू प्ले इन द सन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। समझ में आया? फिर से बताऊं इसको, नॉट टू पे इंपरेटिव है ये। नेक्स्ट देखो, CGL 6 मार्च 2020 के इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये। सी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। अब विजिटेड, एक बात का ध्यान दो, एक बात बताओ, ये वाला है विजिटेड, किस में चेंज करोगे पहले ये बताओ? हैड प्लस V3। बताया था ना कि हैड प्लस V3 दो जगह चेंज करता है। प्रेजेंट एक्चुअली हैड प्लस V3 है क्या? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट दो का बनता है इनडायरेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का भी और सिंपल पास्ट का भी, बताया था ये। अब ये वाला क्या है? सिंपल पास्ट का। तो विजिटेड है तो हैड प्लस V3 चाहिए, विल है ये देखो हैव है, हैड है और कहीं हैड है, हैड प्लस आंसर है, फिर तो आंसर है ये। लॉक कर दिया जाए, आगे बढ़ो। द ट्रेवलर सेड टू पासर बाई, यानी द ट्रेवलर सेड टू अ पासर बाई कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज। अब देखो सेड है ना, तो कैन का क्या होगा? कुड होगा। कैन होगा, कौन सी बोल रहा है? कैन, कैन हट तो गया, तो ना बी होना ना सी होना, कुड है, कुड है। आगे देखो, द ट्रेवलर आस्क द पासर बाई इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम फाइंड हिज वे। द ट्रेवलर आस्क द पासर बाई कुड यू काइंडली हेल्प मी फाइंड माई वे। एक बात का ध्यान रखो, अब मैंने आपको बोला था रिक्वेस्ट हो, काइंडली हो, प्लीज हो, हटा देते हैं, इसमें हटाया ही नहीं। नहीं हटाया तो क्या क्वेश्चन गलत कर देंगे? रख सकते हैं उसे, यानी जरूरी नहीं है कि हटाएगा ही। अब देखो दो ऑप्शन बचा है। द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाई, द ट्रेवलर रिक्वेस्टेड टू द पासर बाई। कौन सा? अच्छा ये रहा, द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाई कुड यू
कुड यू करने का मतलब यह है कि मैंने आपको एक बात बताया था कि नरेशन बनता किसका है? एसर्टिव का बना था ना। एसर्टिव का नरेशन बनने का मतलब यह तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो या नेगेटिव। अब कुड यू क्या कर रहा है? क्वेश्चन मार्क दे रहा है, क्वेश्चन मार्क होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो है। देखो मैंने बताया है कि बहुत सारे तरीकों से आप आंसर तक पहुंचोगे, लेकिन जहां से शुरू करो उसके आगे कहीं ना कहीं पकड़ो तो वहीं से उड़ा दो। कोई डाउट है इसमें? एक चीज और देखना, एक देखो यहां से एक चीज सिखाता हूं। मान के चलो कि आप इसमें टाइम लगा इसमें, अब देखो टाइम बचाने का तरीका। पहला चीज मैंने बोला था कैन का कुड होगा, कैन गया, कैन गया। जैसे यहां दिखा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को एक्सक्लामेटरी मार्क को बदल दिया जाता है फुल स्टॉप में, वैसे ही उड़ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। सीखे कुछ? यानी एक्सक्लामेशन का मार्क भी हो उसको भी फुल स्टॉप में बदला जाता है, तो क्वेश्चन मार्क को नहीं बदला जाएगा। क्वेश्चन मार्क का तो बनता ही नहीं है नरेशन। आगे बढ़ जाए, नन ऑफ दीज, तो फिर देखेंगे वो तो एक्सेप्शन हो गया। नन ऑफ दीज नरेशन में पूछता ही नहीं है कोई। ये देखो एक बात बताओ, मैंने कहा क्वेश्चन किसका है? सीजीएल का चल रहा है, एक भी ऑप्शन जरा दिखाना जिसमें नन ऑफ दीज हो जाए। सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से चलो, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। मान के चलो नन ऑफ दीज होता भी है, अब कोई भी ऑप्शन है तो नन ऑफ दीज लगाओ। मान के चलो कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो कुछ तो राज है जिसकी वजह से नन ऑफ दीज लगाया है। जैसे तुम्हारा यही कहना है कि सर सब में काइंडली लगा है, 3 ऑप्शन लगा दिया, एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, तो उस केस में नन ऑफ दीज सही कर देंगे, काइंडली को हटा दिया जाता है। आगे देखो 10 नंबर देखो, यहां पर है कि यहां कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर विजिटेड है ना, V2 है, सिंपल पास्ट है। सिंपल देखो यहां आरवी भी पास्ट में है और आरएस भी पास्ट में है, और आरएस अगर पास्ट में हो और आरवी भी पास्ट में हो तो यहां पर 2 ही टेंस का बनता है नरेशन, सिंपल पास्ट का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है। सिंपल पास्ट आप बनाओगे किसमें? देखो एक है सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ऐसे बनाते। पूछा है सिंपल पास्ट में तो बनाएंगे किसमें? तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है? हैड प्लस V3। अब हैड कहां लगा है? विल है, नहीं होगा। और कहां हैड? तो हैव है, नहीं होगा। विजिटेड किया है, हैड प्लस V3 एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो। एसएससी सीजीएल 7 मार्च का है, आफ्टरनून का। द गार्ड सेड टू द विजिटर्स डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। ऑप्शन बी, ए। आ जाओ देख लेते हैं। देखो डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम, यानी कहने का मतलब है कि इंपरेटिव सेंटेंस तो पता चल गया, ऑर्डर दे रहा है कि नहीं लेना नहीं, यानी डू नॉट टेक, डू नॉट टेक तो होता नहीं है। डू डज डिड को हटाते हैं पहले, ये नहीं होगा। टू टेक की बात कर रहा है, टू नॉट टेक कर रहा है, नॉट टू बी टेकिंग। और देखो इसको 100% सही कैसे मानोगे? अब सोचेगा लड़का क्या कि सर नॉट टू टेक होना चाहिए, लेकिन मैंने ये बताया था कि यहां फॉरवर्ड का मतलब ही हो गया मना कर दिया। मैं तुम्हें मना करता हूं, अब मैं मना जब कर दिया वहां पर, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने तुम्हारे जो भी तुम्हारे मन में है, जैसे आने की बात कर दी है, मैं मना कर दिया, इसका मतलब मैंने कह दिया कि नहीं आना है, तो दोबारा से लगाने का मतलब है सुपरफ्लुअस बना देना। इसीलिए वहां पर जब लग गया तो नॉट नहीं लगाते हैं। समझ में आया ये? यानी इंपरेटिव में याद रखना कि एक जगह तो 2 + V1 करेगा, नहीं तो नॉट टू करेगा। अगर नॉट हटा ही दे वहां से तो फिर यहां कर देगा एक शब्द फॉरवर्ड। फॉरवर्ड से भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़े हैं, नेक्स्ट देखो। राहुल said to his mother, can I go out and play now? 1 मिनट, मैंने सिखाया है उस सिद्धांत पर एक काम करो। पहले नाउ को हटा दो, हट गया ना। अब 3 ऑप्शन बच गए, 33.33% में आ गए। अब देखो कैन का कुड होगा, कैन हट गया, बचा ये और ये, आसान हुआ।
अब खेल लो इसके साथ। अब आज हिज मदर डैट है और यहां इफ है। कैन क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो इफ में बदलेगा तो ऑप्शन सी। समझ में आया? आगे बढ़ जाओ फिर। 9 मार्क का क्वेश्चन देखो। व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल द पपी? जेन द बॉय सेड। अब ध्यान देना, यहां पर है कि आरवी पकड़ो, पहले आरवी कहां है? तो मैंने कहा है द बॉय आस्क्ड, बॉय ने पूछा। यानी यहां पर जो तरीका क्या है कि लिखा है कि व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल पपी जेन द बॉय आस्क्ड। अब देखो ए होगा, देख लेते हैं, ध्यान से देखो। द बॉय आस्क्ड जेन व्हाट सी वाज। यहां पर आर है तो इज एम आर चाहिए, इज एम आर, वाज वर, इज हटा दो। अब या तो वर होगा, वाज होगा, या फिर वाज होगा, होगा ना। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, मैंने कहा द बॉय आस्क्ड जेन व्हाट, व्हाट आर, तो व्हाट का व्हाट रहेगा, व्हाट जेन वर, व्हाट जेन वर, व्हाट सी वाज। यानी यहां पर टोल्ड कर दिया है, तो ये भी होगा, हटा दो, और ये कट गया। अब देखो द बॉय, अब देखो द बॉय आस्क्ड जेन, द बॉय वंडर व्हाट जेन वर गोइंग, जेन के साथ वर लगेगा, ये भी कट गया, तो बच क्या गया ए। अब देख लो द बॉय आस्क्ड जेन व्हाट, अब सी है, व्हाट सी वाज गोइंग टू कॉल, व्हाट यू किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट जेन है, जेन के हिसाब से सी हो जाएगा वाज गोइंग टू कॉल द पपी। समझ में आया? फिर से बताऊं? कोई चाहता है इस क्वेश्चन को हाथ उठा दे, बता दूंगा। बताऊं फिर से? देखो कितने लोग हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अपनी नजरें और निगाहों को इस बोर्ड पर टिकाए रहना थोड़ी देर के लिए। ध्यान से देखो, एक बात बताओ, आरएस है कि नहीं? ये कैसे पता? यानी आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग, यानी गोइंग है V4। आरबी में कभी V4 आता है? आर आता है? नहीं, यानी आर के बाद गोइंग किया है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि व्हाट आर यू गोइंग, आर इज एम और आर बदल दिया जाता है वॉज और वर में। यहां पर देखो वॉज यहां पर है, यहां पर इज है, ये कट जाएगा सबसे पहले। अब यहां पर भी वर है, यहां पर भी वॉज है। ये जेन किसी एक औरत का नाम है, तो जेन के साथ वर लगेगा कि वॉज लगेगा? तो 2 को उड़ा दिए, तो बी और सी समाप्त हो गया, बच गया ए और डी। अब यहां देखो द बॉय आस्क्ड है, द बॉय टोल्ड जेन व्हाट सी वाज गोइंग टू कॉल, यानी यहां पर आस्क में बदल, यानी यहां पर जब भी कभी जब लिखा जाता है और क्वेश्चन होता है तो उसका टोल्ड नहीं करते हैं, क्या उसको आस्क में बदल देते हैं, इसलिए आस्क्ड होगा और टोल्ड नहीं होगा। समझ में आया? यानी कभी भी जब क्वेश्चन पूछने की बात हो तो कभी टोल्ड कहेंगे, उसको आस्क में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट। ऑर्डर है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो टर्न ऑन कह रहा है तो टू टर्न ऑन होगा, यानी कि टू टर्न, इफ लगेगा, टू टर्न ऑन यहां पर है, ये है और ये है। ध्यान दो, एक बात बताओ, इंपरेटिव है तो मैंने बताया है ना कि टू लगाओ और उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर दो, यही रूल है। तो टू टर्न ऑन, तो टू टर्न ऑन यहां इफ नहीं लगेगा, टू लगता है, ये भी नहीं, यहां भी है, तो टू प्लीज किया है, टू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, रिक्वेस्टेड कर दिया है। अब रिक्वेस्ट किया है, यानी मदर रिक्वेस्टेड काव्या टू प्लीज ऑन द लाइट, टर्न ऑन नहीं ऑन। अब ये वाला समाप्त हो गया और ये दूसरा वाला भी गया। अब 2 बच गए। मदर टोल्ड काव्या और काव्या टोल्ड मदर। मदर ने काव्या से कहा है, काव्या ने मां से कहा है, मदर ने काव्या से कहा है, तो मदर टोल्ड काव्या, तो ऑप्शन ए। समझ में आया? आगे बढ़ो फिर। नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनो पहले। अब ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर 2 12 सितंबर 2019, यानी कि ये मेंस का क्वेश्चन है, और मेंस में क्वेश्चन देखना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, और इसलिए बड़ा पूछता है क्योंकि टाइम देता है। इतना जल्दी आंसर दे दिए, इतना जल्दी कैसे आंसर? आई कांट बिलीव यू। गलत दे रहे हो आंसर, इसका मतलब गलत नहीं दे रहे हो। आओ देख लिया जाए। लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस।
यानी यह तो खुद इनडायरेक्ट में ये है, डायरेक्ट में बनाना है, तो कुड किसका बना होगा? तो शुड कहां से आ गया, कुड कहां से आ गया? कैन होगा। और वाई कांट आई विजिट माई हाउस, वाई क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो आंसर क्या हो गया? सी। सही आंसर दीजिए तुम लोग, कहां से पढ़ रहे हो? नेक्स्ट देखो, सीजीएल टीयर 2 सितंबर 2019, पुष्पा, झुकेगा नहीं। पुष्पा सेड आई अराइव्ड, अब ध्यान दो, अब अराइव्ड मतलब V2, और V2 का मतलब किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का मतलब हैव प्लस V3। अपने ज्ञानेंद्रियों को खोले रहो इस क्लास में, हैड प्लस V3 होगा। अब हैड यहां है और कहीं है क्या? हैड यहां पर हैज है, हैड यहां है, यहां भी हैड है। एक बात बताऊं, पहले ध्यान से सुना मेरी बात। देखो इतना मैंने क्या बोला कि मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो बड़ा बड़ा होता है, पता है मुझे। एक बात बताओ, यहां पर लिखा है कि पुष्पा सेड सी हैज, तो नहीं होगा, हटा दो। अब एक बात याद रखना, यानी सबसे पहले आपने अटैक यहां पर क्यों किया? हैड प्लस V3 क्यों लगाया? वर्ब की वजह से। तो एक वर्ब यहां भी तो है, एक और ढूंढो। इज किस में जाएगा? इज का इज होगा, ए भी गया। इज का और कहीं है? वॉज है ना। अब दो जगह है, पुष्पा आस्क्ड, आई है तो वाई सी है, दैट सी है, तो ऑप्शन डी है। वाई सी ऐड किया इसमें, पुष्पा वाई सी हेड, वाई कहां गया? क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रहा है, वाई लिखा ही नहीं है। वाई लिखने का मतलब है ऊपर भी वाई होगा, क्योंकि वही चीज तो रिपीट होता है। व्हाट, वेन, वाई, हाई, ये सारी चीजें होती हैं तो वही रिपीट कर जाता है। बट को, अच्छा इसमें मतलब कहना क्या चाहते ये बताओ ना। अच्छा वहां से भी ले सकते हैं, तो तरीका मैंने क्या बोला, सारी चीजें हो सकती है। जैसे अब देखो हियर है, हेयर का देयर होगा ना। मैंने बोला है ना आपसे कि एक ऑप्शन कैसे भी एलिमिनेट होना है, यानी हेयर का हेयर होगा ही नहीं, देयर में चेंज होगा, एक तो कैसे कटेगा भी। तरीके बहुत सारे हैं, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, यानी तुम अपने सीट पर जाओ, चुपचाप बैठो, यानी गो टू योर सीट एंड सीट क्वाइटली। अब गो टू योर सीट, तो एक बात बताओ, पहला चीज किसने कहा है गो टू योर सीट? तो टोल्ड तो होगा नहीं, डी गया। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित। अब पहला और एक चीज और, मैंने बोला है 2 + V1, 2 + V1, डेट कहां से आ गया? सी गया। देखो मेंस का ही क्वेश्चन है, द टीचर रिक्वेस्टेड और द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट एंड सीट क्वाइटली। बताओ रिक्वेस्ट करेगा? ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे मैं बोलूं जाके बैठो अपने सीट पर चुपचाप, इसका मतलब रिक्वेस्ट थोड़े कर रहा हूं, नहीं बैठ के दिखाओ बस। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, द ऑफिसर ऑर्डर द फेलो टू बी अरेस्टेड। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा लग रहा है ना, छोटा है, मेंस का पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपके 2 नॉलेज का टेस्ट लेगा। देखो कैसे, बी होगा, बहुत बढ़िया तैयारी, आंसर सही है। देखो सेकंड में आंसर आ रहा है। अब देखो क्या किया, क्या है इसमें, द ऑफिसर ऑर्डर, ऑर्डर आता है इंपरेटिव में, आता है ना, तो इंपरेटिव की बात कर रहा है। ऑर्डर द फेलो टू बी अरेस्टेड, अब टू बी अरेस्टेड कर रहा है, अरेस्ट हिम किसे कह दिया? कहीं पर आया है अरेस्ट हिम, उसे अरेस्ट करो, गया डी। द ऑफिसर रिक्वेस्टेड द फॉलो, मे कहां से आ गया? मे नहीं होगा। अब देखो वाई डोंट बी अरेस्ट, अब समझो, इसमें 2 नॉलेज का टेस्ट लेने का मतलब यह है
कि इसने लिखा अरेस्ट द फॉलो। अब इसका जब आप बनाओगे तो लिखोगे द ऑफिसर सेड है तो ऑर्डर, ऑर्डर, और उसके बाद कर दोगे टू अरेस्ट द फॉलो, करोगे ना। लेकिन ये क्या किया है कि टू का टू लिखा है, इसको पैसिव में चेंज कर दिया। जैसे लिखा है अरेस्ट द फॉलो, तो ऑब्जेक्ट को लेते हैं सब्जेक्ट की जगह, ये आ जाएगा यहां, तो आएगा ना। तो फॉलो का ले लिया सब्जेक्ट की जगह फॉलो, और वॉइस में भी इंपेरेटिव में टू लगाते हैं, तो फॉलो टू बी अरेस्टेड। तो यानी नरेशन के साथ वॉइस का ये कॉम्बो पैक है। नेक्स्ट देखो, राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। लॉलीपॉप नहीं है, मेंस का क्वेश्चन, टीयर 2 12 सितंबर का है, जरा सोच समझ के आंसर दो। राहुल सेड आई कैन, कैन का कैन होगा, शुड होगा। देखो मेंस है एसएससी का, एसएससी का कोई लेवल ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, हाँ लेवल की बात कर रहे थे। जरा इस ऑप्शन देखो, ऑप्शन को पढ़ो, मैं थोड़े से देर का टाइम दूंगा और बड़ा सोच समझ के आंसर देना। ये ऑप्शन को सिखाएगा आपको। सी, इतना जल्दी देखो, यहां सी आंसर दे तो चुके हो, और मेरा जैसा पेपर सेटर हो ना तो लोग हालत खराब कर देगा इस क्वेश्चन में। 90% जो लड़के होंगे इसका आंसर गलत दे के आएंगे। हालांकि आप गलत नहीं दोगे, सही दे दिए हो। ध्यान से सुनो, बताता हूं कैसे। पहले ध्यान से, बिल्कुल सही है, मान लिया, जो बोलोगे मान लूंगा। देखो वुड है ना, इसका मतलब या तो विल या तो सेल। गलती मत करना कि सर विल ही होगा, यानी या तो विल या तो सेल। वुड का वुड नहीं होगा, वुड का वुड नहीं होगा। अब देखो विल है और विल है, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। आप एक बात बताओ, यहां पर आई क्यों मान लिए? इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं, आपने इसके बाद स्टेप किया क्या है? आप इसके बाद स्टेप कुछ तो किए होंगे। खड़े हो जाओ, बताओ। ऑब्जेक्ट को मान लिए, अच्छा ठीक है। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को यानी आई है, आई को इसके हिसाब से बदल दिए, किए हो ना? आई ये तो सी भी हो सकता है, यहां पर सी भी तो हो सकता है सब्जेक्ट। मान के चलो, अगर एक मिनट बैठ जाओ बेटा, मैंने ये कहा, देखो कुछ सिखाना चाहता हूं। यहां पर जो सी लिखा है, तो सी को भी जब चेंज करोगे तो सी में ही आएगा, आएगा ना। मैं जब ये क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में भी क्लिक किया कि इसको आंसर करो, लेकिन मैंने सोचा कि मेन सा क्वेश्चन है, फंसाने की कोशिश करेगा बच्चों को। एक बात बताओ कि सी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज, तो सी का सी लिख दिया, गलती है यहां तक? आगे बढ़ो। सी विल नॉट, और यहां पर है सी विल नॉट, तो सी वुड नॉट हो जाएगा। रेस्ट का रेस्ट, तिल का तिल। अब सी है तो सी किसके हिसाब से? देखो यहां सब्जेक्ट के, यानी यहां भी सब्जेक्ट है तो सी का सी ही लिखोगे। हर जगह तो सी है तो सी ही लिखोगे। आगे देखे तो हैज का हेड होना है, और आई का हैव का भी हेड होना है, यानी हैज का भी हेड है, हैव का भी हेड है। आगे बढ़ो। सॉल्व्ड, माई दिखा, माई किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा ना, यानी फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट के हिसाब से यानी सी है तो हर होना चाहिए। क्या लगाया है? डियर किया है। अब दूसरा वाला देख लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आई का चलो सी कर देगा उसके हिसाब से। विल है तो वुड में, नॉट नॉट दे स्टिल। आई है तो आई को भी सी के हिसाब से सी कर दिया, यहां तक सही है। अब योर होगा तो किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के। अब देखो कि सी टोल्ड विलेजर्स, यहां पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं? और विलेजर्स एक से ज्यादा है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का दे होता है, देम होता है, दियर होता है, तो होगा दियर। जब तुम इतना स्टेप जाओगे तब तो क्वेश्चन सही होगा। लेकिन मान के चलो कि अगर मैं थोड़ा सा, मान के चलो आपने तो यही देख लिया कि आई को चेंज करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पर खेल खेल सकता हूं ना मैं। यहां योर लिखा, यहां पर माई करके, और खेल खेल दूंगा, उसको मैं बदल दूंगा दियर में, यानी माई उठा के यहां
माई उठा के यहां कर दिया और योर उठा के वहां कर दिया, तो उस हिसाब से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत से ऐसे किनको नहीं समझ में, जरा हाथ उठाओ। एक और कोई है? चलो ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं। यह क्वेश्चन में मुझे बड़ा अच्छा लगा और यही है कि दिख जाता है मेंस का क्वेश्चन क्या है। मैंने ये कहा, ध्यान से सुनो, कि यहां वुड है तो विल का वुड किया होगा, वुड का वुड तो करेगा नहीं, या तो बी होगा या तो सी होगा। मैं मानता हूं कि अगर सी सही और बी को दोनों को एक साथ लेके चलता हूं। एक बात बताओ, अगर इसको सही मानता हूं और मैं नरेशन बनाने की कोशिश करता हूं, आई सब्जेक्ट के पास जाएगा सी के हिसाब से और बदल जाएगा आई किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहां आई की जगह सी हो जाएगा, तो यहां सी है कि नहीं? मैंने कहा अगर मैं इस बी ऑप्शन को सही मानता हूं और मैंने सब्जेक्ट ले लिया सी, तो सी थर्ड पर्सन है तो सी का सी ही होना है। तो इसका भी जब नरेशन बनाऊंगा इनडायरेक्ट तो भी लिखूंगा सी। विल का लिखूंगा वुड और ये भी विल का लिखूंगा वुड। नॉट का नॉट रहेगा, नॉट का नॉट, रेस्ट का रेस्ट रहेगा ना, इसमें भी रेस्ट। टिल है टिल है। अगर आई रहेगा तो आई फिर सब्जेक्ट के पास जाऊंगा सी, तो बन जाएगा सी, और यहां भी सी है तो सी का रहेगा सी। तो यहां देखो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अगर सेंटेंस यहां तक होता तो दोनों सही होते। आगे बढ़े, हैव को हैड में चेंज करोगे, चेंज है, और हैज को भी हैड में चेंज करोगे, चेंज है। समझ में आ रहा है ना जो दोबारा पूछे? आगे बढ़ो, सॉल्व्ड है, सॉल्व्ड है, दोनों में है कि नहीं? वहां भी सॉल्व। लेकिन यहां पर माई प्रॉब्लम है, सॉरी माई वाटर प्रॉब्लम है, तो माई जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? सी। और सी का, जैसे सी का जब पजेसिव एडजेक्टिव करोगे तो माई का क्या हो जाएगा? हर चेंज करना पड़ेगा। माई का हर किया है, इसलिए फिर यहां पर आके गलती हो गया और लास्ट में फिर आंसर सी। अगर इसको मुझे चेक करना है कि यहां क्या किया है, तो ये है योर। अब ये सेकंड पर्सन का है, ये किसके हिसाब से जाएगा? और ऑब्जेक्ट में है विलेजर्स, एक से ज्यादा है, और ज्यादा का मतलब थर्ड पर्सन का ज्यादा दे आ गया, और दे का देम होता है, दियर होता है। तो अब जाके ये फाइनली यहां पर दियर है, इसीलिए क्या सही कर दिए? कुछ पल्ले पड़ा? अब बताओ अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? यहां तक भी खेल खेलना है। हालांकि एसएससी उतना सोचेगा ही नहीं, ये तो बैंक वाला खेल खेलते हैं। अगर जैसे बैंक के जो पेपर सेटर होते हैं ऐसा खेल शुरू कर देते हैं, इतना लेवल तक सोचने का। एसएससी नहीं इतना सोचेगा, ऐसे सोचेगा, लड़का सोचेगा आई है, आई को सी में चेंज कर दो, हो गया आंसर। देख लो, हालांकि आंसर सी ही है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, और यही आप घर पे कर दोगे। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछने लगे तो बहुत से ऐसे लड़के चैलेंज, झूठ मूठ का चैलेंज करने लगेंगे, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है। नेक्स्ट देखो, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा, सीजीएल टीयर 2 का है। मैंने बोला है ना कि बड़ा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि समय भी मिलता है तो बड़ा पूछेगा ही। द लेडी सेड टू द प्लम्बर, वाई डिड नॉट, वाई डिड नॉट। देखो वाई अगर लिखा है तो वाई का इफ होगा, और कहीं है स्कॉल्डेड, ये भी नहीं होगा, वाई का वाई ही होगा, वाई ही होगा, होगा। अब देखो लास्ट वीक कहां है? लास्ट वीक, लास्ट को किसे बदल देंगे? आंसर ए हो गया। इतना टेंशन ही नहीं लेना है, कुछ ना कुछ एक स्टेप बढ़ो आगे, मिल गया। आप देखो बड़ा क्वेश्चन था ना, अब यही लड़का बिना पढ़े चला गया, या फिर कोई किताबों से कोशिश किया कि नरेशन जरा पढ़ लेते हैं, और एग्जाम में जाएगा तो आके चैलेंज करेगा कि मेरा नंबर बढ़ना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन चाहिए। अब वही मान के चलो एग्जाम में बैठ गए, आप भी बैठे हो, इधर कोई और भी बैठा है, और उधर देख के इस क्वेश्चन को, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के पसीना छोड़ रहा है, ठंडी के दिन में पसीना निकल रहा है, और तुम वहीं बैठ के मुस्कुरा रहे हो। समझ रहे हो? ये तरीका औरों से अलग बनाता है आपको। नेक्स्ट देखो, द टीचर आस्क्ड आविका व्हाट हैड हैपेंड टू हर एंड व्हाई हर नोज वाज ब्लीडिंग। यानी इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में आना है ना? आ जाओ बनाते हैं इसको। एक बात बताओ, हैड प्लस V3 किया है, इसका मतलब अगर पास्ट का है ना, तो इसका मतलब कि हैज या हैव होगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? यानी जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है सिंपल पास्ट भी हो जाए।
लेकिन एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि हैड प्लस V3 है तो हैज है प्लस V3 होगा। देख लेते हैं कहां है हैड। इसका मतलब कि हैड का हैड नहीं होगा, इज हैपनिंग होगा। अब देखो मैंने पहले सबसे पहले क्या बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, हैज है V3 हो सकता है, लेकिन यह भी तो बोला कि सिंपल पास्ट भी हो सकता है। और देखो सिंपल पास्ट है कि नहीं, यानी व्हाट हैपेंड टू हर और यू, दो क्वेश्चन दे दिया। अब आओ, यानी द टीचर सेड टू आविका, द टीचर सेड टू आविका, दो जगह है। अब इसको व्हाट हैपेंड टू, अब हर है यहां पर, अब ये हर है और यहां पर यू है। अगर यू है तो फिर आविका के हिसाब से किसमें बदल देंगे, बदला है ना। और हर का भी हर, वाई वॉज, तो वॉज का वॉज होगा कि इज होगा, इज, यानी वॉज है तो इज चला गया। खास करके एक चीज और भी मैं बताया, इसके पहले भी मैं आपको बताया, और इस पे भी ध्यान देना, जब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आए, मेंस में आराम से टाइम मिलता है, आराम से टाइम लो, उसके बाद आंसर दो। और ध्यान देना कि क्वेश्चन जब दो पूछ दे, मतलब कि दो वर्ब हैं, तो दोनों वर्ब से पहले बनाने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला हैड हैपेंड है, तो यानी यहां पर हैपेंड आ गया, V2 से हो गया। दूसरा देखा कि आपने यहां पर वॉज है, तो वॉज का वॉज चेक कर लो, इज आ गया, यही तक आंसर आ जाता। इतना सब पर्सन उर्सन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब दो वर्ब हैं, दोनों वर्ब से बनाने की कोशिश करो। आगे देखो, नेक्स्ट कहता है कि रानी सेड वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी टुमारो। अब ध्यान से देखो, मैंने सिखाया है ना कि अगर टुमारो हो, दिस हो, अगर ऐसे शब्द आते हैं सबसे पहले उसको हटा लो। देखो टुमारो है तो टुमारो का टुमारो नहीं होगा, दो ऑप्शन तक कट गए। अब या तो ये या तो ये। अब देखो कि वी आर तो आस्क क्या है, अगर यही होता आर वी तो आस्क कर देते। जैसे नहीं होता कि आर वी ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम, यानी इसका मतलब कि आर वी का मतलब क्या है, एक्सिलरी वर्ब, पहले इंटरोगेटिव कर देता, इसीलिए ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ो, CGL टीयर 2 12 सितंबर का, आई विल टेल हिम दैट आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लास। आई विल टेल हिम, ध्यान देना, आई विल टेल हिम किया है, और विल क्या है, फ्यूचर का। अब फ्यूचर का कर दिया, और देखो बदमाशी ना कॉम या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा, इसमें ये इनडायरेक्ट है, इसका मतलब इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बनाना है। आई विल टेल हिम दैट, तो मैंने सिखाया है कि फ्यूचर में कोई चेंज, वांट कहां से आ गया, सेड का, विल का विल, टेल हिम, आई डू नॉट, डिड नॉट होगा। कोई बदलाव ही जब नहीं होता है तो डू का डिड कैसे करेंगे, इज एम आर का वॉज वर्क कैसे कर देंगे। मेजर चौधरी सेड टू हिज पेरेंट्स, डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब समझो, यहां पर है सेड, तो इसका मतलब कि अंडरस्टैंड का क्या होगा, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड। यहां पर देखो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड्स कर दिया, दो बचा। मेजर चौधरी इन्फॉर्म द पेरेंट्स दैट एवरीवन अंडरस्टूड इंग्लिश। मेजर चौधरी आस्क्ड द पेरेंट्स, पूछ रहे थे ना कि सर इफ और वेदर में वेदर कब आता है, यहां पर है। और जितना आपने किया देखो 90% इफ लगता है, लेकिन 1% 10% वेदर लगेगा। इसमें तो डैट लगाया है, डैट होगा। और दूसरा क्या है कि इन्फॉर्म कर रहा है, आज की बात हो, क्योंकि पूछ रहे हैं ना। देखो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मार्क दे दिया। नेक्स्ट देख लो, यहां पर है द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट विल ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली टू 25% फॉर ऑल कंपनीज। अब विल किस में जाएगा, देखो वुड यहां है, वुड यहां है, और कहीं है, विल का विल नहीं है, इसमें भी नहीं। दो ऑप्शन तो गया, सी और डी गया, ये ए है। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द आस्क तो क्वेश्चन में आता है। देख रहे हो मेंस का लेवल, अब मेंस भी मजाक लगेगा। अब देखो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना रहे हो, अगर छोटा छोटा क्वेश्चन देखोगे ना तुमको मजाक लगेगा,
अब यहां से अगर छोटा क्वेश्चन पूछने लगूं मैं आपसे, मैं पूछू बताओ छोटा क्वेश्चन क्या होगा? अब तो मजाक नहीं लग रहा है। आई सेड टू तरु द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड। इज किस में जाएगा? वॉज में। वॉज यहां है, ये गया ये गया। अब देखो, अब आई सेड टू तरु, आई टोल्ड तरु टोल्ड मी। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाए हो, अब तो मजाक लग रहा होगा, और भी प्रैक्टिस करना तब आके। नेक्स्ट देखो, आविका सेड टू हर मदर यू आर वेरी लेट टूडे। अब ध्यान दो, मैंने वर पे जाओ, मैं मना नहीं किया हूं, लेकिन पहले इसको हटाने के बाद एक ऑप्शन कट जाना चाहिए, और कटेगा। आर है तो किस में जाएगा? वॉज में और वर में, ये भी गया, यानी ए और बी गया। अब आविका टोल्ड हर मदर दैट, अब यू आर का यू रहेगा, यू बदल जाएगा मदर के हिसाब से सी। समझ में आ रहा है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई सिस्टर सेड व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच भोपाल। सेड है, विल है, तो विल जाएगा। विल किस में? एक ही जगह उठ दिया है, और कहीं है, तो फिर फाइनली आंसर ये होगा। आराम से तुम लोग जाया करो।